राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनु में प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। एक सबसे बड़ा भ्रम हमारे अंतःकरण में पड़ गया है, जिस भ्रम के कारण हम अपने
जीवन के जीवन बर्बाद करते चले आए हैं, कर रहे हैं, और अगर इस भ्रम का सुधार नहीं हुआ तो शायद आगे भी अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे। वह भ्रम है कि हमसे कोई प्रेम करता है। सबसे बड़ा भ्रम है। हमसे कोई प्यार करता है, हमसे कोई प्रेम करता है, ये इस सृष्टि का सबसे बड़ा भ्रम है। हम सबसे प्रेम करें, ये वास्तविकता में अध्यात्म है, लेकिन कोई मुझसे प्रेम करता है, यह अध्यात्म नहीं है। कोई मुझसे प्रेम नहीं करता प्रभु के सिवा। हाँ, अगर कहीं भक्त को यह अनुभव में आता भी है कि सर्वत्र प्रेम की वर्षा हो रही है, सर्वत्र प्यार ही प्यार है, अगर कभी अनुभव आता भी है तो उसका अर्थ है कि उसने सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन किया। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से दो पद्धतियां होती हैं, एक अन्वय, एक व्यतिरेक। एक पद्धति में तो सर्वत्र भगवान है और एक पद्धति में नहीं नहीं, एकमात्र ईश्वर सत्य है, बाकी जगन मिथ्या। ये भी एक पद्धति है। और एक पद्धति है सर्वम खलमिदं ब्रह्म। लेकिन जो प्रथम धारण करने योग्य पद्धति है साधक के द्वारा, वह है एकमात्र भगवान ही हमारे हैं, बाकी कोई हमारा नहीं है। ये भ्रम अगर नष्ट नहीं हुआ तो अनंत जीवन इस धोखे में ही निकल गए कि कोई हमसे प्यार करता है या नहीं करता, तो वो करे इसी भ्रम में। इस संसार से ही प्यार की आकांक्षा, इस संसार से ही सुख लेने की आकांक्षा, बस ये आकांक्षा ही हमें बंधन में डाले हुए, भगवान से दूर किए हुए है। इसके लिए हम संसार को अपना मन देते हैं, अपनी बुद्धि देते हैं, अपने आप को संसार के समर्पित कर देते हैं कि वहां से हमें प्रेम प्राप्त हो, लेकिन नहीं होता। लेकिन यही कार्य जो हम संसार के प्रति करते हैं, यही बिल्कुल सेम यहां से उठा करके और ऐसा का ऐसा प्रेम ही जैसा हम संसार से करते हैं वैसा प्रेम प्रभु से करने लग जाएं, तो उसी क्षण अनुभव में आवे कि प्रभु कितना प्यार करते हैं। उसी क्षण ये अनुभव में आता है कि भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं, भगवान हमसे बहुत दुलार करते हैं, भगवान की हम पर बहुत कृपा है, ऐसा अनुभव में आने लगता है। कहने का तात्पर्य, हमारे हृदय की एक एक वृत्ति प्रभु से जुड़ जानी चाहिए, तभी हमें उनके प्रेम का अनुभव होगा। महापुरुष जनों ने कहा, तुम जिसको चाहते हो लोक में, जिसको अपना बनाना चाहते हो, तो उसके अनुकूल होते हो। संसार में देखने को मिलता है, हम किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो उसके पहले अनुकूल होते हैं। उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बुरा लग सकता है, क्या अच्छा लग सकता है, ये सब विचार करके उसके अनुकूलता का हृदय में विचार करके तभी तो हम उसके प्रति अपनापन करने की चेष्टा करते हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान हो, कुछ भी हो, उसके अनुकूल बनना पड़ता है। कोई वस्तु भी प्राप्त करनी है तो उसके अनुकूल बनना पड़ता है, तब वो वस्तु प्राप्त होती है। उसकी क्या योग्यता है प्राप्त करने की, तब वो प्राप्त होती है। संसार के लिए योग्य बनना पड़ता है, अनुकूल बनना पड़ता है, उसके अनुकूल तुम्हें होना ही पड़ेगा। तुम भगवान को और उनके प्रेम को चाहोगे तो तुम्हारा पहला कर्तव्य होगा तन मन से प्रभु के अनुकूल होना। जैसे संसार की कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान प्राप्त करना है तो अनुकूल होना पड़ता है, इसी प्रकार भगवान को प्राप्त करना पड़ेगा तो अनुकूलेन, अनुकूल होना पड़ेगा। अनुकूल होने का अर्थ क्या है? उनको क्या पसंद है वही अपने जीवन में धारण करना, उनको क्या नहीं पसंद है
वो अपने जीवन से हटा देना, ये उनके अनुकूल चलना है। उनकी इच्छा क्या है, उनकी रजामंदी क्या है, उनकी राजी क्या है, उस रजा में अपनी राजी मिला देना, ये उनके अनुकूल चलना। अब मेरा जीवन नहीं है, जिस प्रकार से आपको प्रसन्नता मिलेगी मैं वही करूंगा। ये एक सच्चे उपासक का जीवन होता है। जब तक अपनी आकांक्षाएं भरी पड़ी हैं कि मुझे सुख प्राप्त हो, तब तक भगवान का सुख बहुत दूर है। मुझे सुख प्राप्त हो लेकिन भगवान से ही हो तो संभव है भगवान के प्रेम की प्राप्ति। यद्यपि स्वसुख वांछा भक्त के हृदय में नहीं होती, वो केवल और केवल भगवान के लिए विचार परायण रहता है, लेकिन प्रारंभिक स्थिति में अगर हमें सुख चाहिए भी तो केवल प्रभु से चाहिए तो बात बन जाएगी। संसार से सुख की आकांक्षा बांधती है और भगवान सुख समुद्र है, उनसे सुख की आकांक्षा ये संसार के दुख में बंधन को छुड़ा करके भगवान की सन्निधि प्रदान करवा देती है। इसलिए कोई भी कामना भी है, कोई भी आकांक्षा भी है, कोई भी हृदय में बात भी है, तो वह भी हम भगवान के सामने प्रस्तुत कर दें। हमारे हृदय की आकांक्षा है, ये कामना है, ये मांग करता है मन, प्रभु आप देख लो कैसा आपको उचित लगता है वैसा कर लीजिए। इसमें भी भगवान को छूट दे देना। वे पूर्ण कर दें तो जय श्री राधे, और वे ना करें तो भी उनकी प्रणाम वृत्ति स्वीकार करनी है, उनको प्रणाम ही करना है, उनकी जय जय ही करनी है। भगवान से मांगना है जो कुछ मांगना है। पहली बात तो मांगने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मांगना जो है ये अविश्वास दर्शाता है। हमने कुछ मांग लिया तो इसमें हमारा अविश्वास झलकता है कि हमें भगवान पर विश्वास नहीं है कि भगवान हमारे लिए मंगल ही करेंगे, या भगवान परम सौहार्द धारण किए हुए हैं तो वो हमारे लिए कुछ अच्छा ही करेंगे, ऐसा हमारे हृदय में विश्वास नहीं है। इसलिए हम अपने मन की अटकलें भगवान के सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं। ये भी अच्छी बात है, लेकिन उत्तम बात नहीं है। उत्तम बात तो यही है, जी देकर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कही है। अब ये हृदय आपका, ये प्राण आपका, ये मन आपका, ये बुद्धि आपकी, ये शरीर आपका, अब इसके सुख दुख की चर्चा आपसे नहीं कहनी है। लेकिन अगर कहनी भी पड़े तो आपसे ही कहेंगे और किसी से नहीं कहेंगे। और किसी से कह दिया तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि आप किसी से भी कहें वो अपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है, आप अपने हृदय की पीड़ा अगर किसी से कहते हैं तो वो खुद पीड़ित है, वो खुद परेशान है, वो खुद त्रस्त है, वो आपकी पीड़ा को समझ नहीं सकता। समझ भी ले तो उस पीड़ा को खत्म नहीं कर सकता। इस बात को सच मान लीजिए। पहली बात तो आपको पीड़ा प्रकट करनी पड़ेगी, तब तो सामने वाला समझेगा। आपके अंतःकरण में क्या चल रहा है ये नहीं समझेगा। प्रकट करनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा मैं पीड़ित हूं, मैं दुखी हूं, तो वह समझेगा। और फिर समझ करके उस पीड़ा को खत्म कर दे, ये भी उसके अंदर योग्यता है या नहीं, इसमें भी संशय है। लेकिन प्रभु ऐसे कृपालु हैं कि आपको उनके सामने पीड़ा प्रकट करने की जरूरत नहीं। वो जानते हैं, वो जानते हैं प्रत्येक चित्त की स्थिति को। वो ऐसे सर्व सामर्थ्यशाली हैं कि अपने चरणों में आए हुए आश्रित जन की प्रत्येक पीड़ा का वे शमन कर देते हैं, प्रत्येक पीड़ा का नाश कर देते हैं। इसलिए कभी कहना भी है तो प्रभु से ही कहना है, क्योंकि संसार में वह योग्यता नहीं है कि हमारी पीड़ा का शमन कर सके। एक बार सत्संग में पूज्य सदगुरुदेव भगवान पीछे बोले थे कि हमारे हृदय की जलन को क्या जानो, हम तक पहुंच ही नहीं है तुम्हारी। भाई हम तक पहुंच हो तो हमारे हृदय की जलन को जानकर और उसको संभालने की कोशिश करो, प्रयास करो, लेकिन हम तक तो तुम्हारी पहुंच ही नहीं है। इसी प्रकार हम तक किसी की पहुंच नहीं है। जो मैं है किसी की पहुंच है, शरीर तक है,
हमारी कोई पीड़ा है हम अपने मुख से वर्णन कर देते हैं तो वहां तक है बस पहुंच, लेकिन हमारे अंतःकरण में क्या पीड़ा है ये केवल और केवल भगवान जानते हैं। इसलिए किसी का आश्रय न लेकर सबकी सेवा का भाव रखते हुए बदले की भावना न रखकर केवल और केवल भगवान के अनुकूल रहना है। भगवान को पसंद है, क्या पसंद है? सबको मेरा स्वरूप जानकर सबकी सेवा करो, जीवेर दया, सबके प्रति तुम्हारा दया का भाव हो, करुणा का भाव हो, सबके प्रति ये भावना हो कि मेरे द्वारा इसकी सेवा बन जाए, ये भावना रखो। अनुकूल किसके रहना है? प्रभु के रहना है। जब हम प्रभु के अनुकूल रहेंगे, प्रभु के विषय में ही निरंतर चिंतन करते रहेंगे, हमारा चिंतन प्रभु के अनुकूल होगा, तो प्रभु के उस प्रेम का अनुभव, जिस प्रेम को प्राप्त करके बड़े बड़े महापुरुषजन आनंदित हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, विश्राम को प्राप्त हो जाते हैं, उस प्रेम का, उस आनंद का अनुभव हमें हो जाएगा। उसके लिए भगवान से जुड़ना ही पड़ेगा। बाहर से तो जुड़ना ही पड़ेगा शरीर के द्वारा, लेकिन अंतःकरण से भी जुड़ना पड़ेगा। हम बाहर से तो जुड़ जाते हैं लेकिन अपने अंतःकरण को भगवान के समर्पित नहीं कर पाते। इसलिए अंतःकरण में उठने वाले क्लेश हमें क्लेशित कर देते हैं। नहीं, अंतःकरण से भी प्रभु से जुड़ना है। अंतःकरण से जुड़ने का अर्थ मन प्रभु के विषय में ही संकल्प विकल्प करे, उनकी सेवा के विषय में ही संकल्प विकल्प करे, बुद्धि उन्हीं की सेवा के लिए निश्चय करे, चित्त उनकी सेवा के अंतर्गत ही कार्यों का चिंतन करे, उन्हीं का चिंतन करे, और अहम में ये बात बैठ जाए कि मैं प्रभु का हूं, ये बात बैठ जाए। अंतःकरण से भजन प्रारंभ ऐसे ही होता है, पहले शरीर के द्वारा लगा जाता है, शरीर की प्रत्येक चेष्टाओं को अनन्यता पूर्वक प्रभु में लगाया जाता है, उसके बाद फिर अंतःकरण में इस भक्ति का प्रवेश होता है, इस उपासना का प्रवेश होता है। जब अंतःकरण में प्रवेश होता है तब आनंद की अनुभूति होती है। जब मन लग गया प्रभु के श्री चरणों में तब आनंद का स्फुरण होगा। शरीर लगा हुआ है भगवान की सेवा में लेकिन मन कहीं और भटक रहा है, तो जहां भटक रहा है उसका प्रभाव चित्त पर पड़ेगा। आप देखो, राग द्वेषमयी वृत्ति में मन भटक रहा हो, हम सामने से श्री ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, श्री जी की सेवा कर रहे हो, तो आप देखो सेवा करते करते कभी हंसी आ जाएगी, कभी क्रोध आ जाएगा। क्यों? चित्त वृत्ति लगी हुई है कहां? अपने मनोराज्य में। मन जहां ले जा रहा है तो उसका प्रभाव पड़ रहा है। कभी मन में कोई हंसी की बात याद आ गई तो हम हंसने लगे, कभी दुख की बात याद तो दुखी हो गए, कभी क्रोध की बात आ गई तो क्रोधित हो गए। सेवा क्या कर रहे हैं? श्री जी की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। तो जो सेवा का लाभ होना चाहिए, जो सेवा का फल है, हृदय की प्रसन्नता, आनंद, हृदय में उठना निरंतर, वो प्राप्त नहीं हुआ। मन प्रभु की सेवा में लगे और वहीं बड़े बड़े महापुरुषजन बैठे भी हैं लेकिन मन प्रभु के श्री चरणारविंदों में लगाए। बाहर से कोई चेष्टा नहीं हो रही, शरीर से कोई चेष्टा नहीं हो रही, बैठे हैं आराम से, लेकिन मन श्री जी की दिव्य सेवा में लगा हुआ है तो आनंदित हैं, उत्साहित हैं। वे भी कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, लेकिन कहां? प्रभु की लीला में। लीला कुछ ऐसी हुई हंसी की तो हंसी आ गई, कभी ऐसी लीला कोई हुई करुणा भरी तो रुदन होने लगा, कभी आनंद का एक उफान उठा तो वो अश्रुओं के रूप में, दो प्रकार के अश्रु होते हैं, एक आनंदाश्रु, एक विरहाश्रु। जो महापुरुष जन है, भगवत प्राप्त जन, अपनी निकुंज उपासना के अंतर्गत उनके आंखों से जो अश्रु बहते हैं वो मिलनाश्रु हैं, मिलन से युक्त अश्रु, आनंदाश्रु हैं, आनंद के अश्रु हैं। ऐसे आनंदित रहता है। सब अंतःकरण की बात। कहां हमारा अंतःकरण जुड़ा हुआ है? शरीर की चेष्टाएं तो हो रही हैं लेकिन मन कहां है? जहां मन है वहीं आपकी उपस्थिति मानी जाएगी। ये महापुरुषों का सिद्धांत है।
जहां मन है वहां आपकी उपस्थिति मानी जाएगी। हम श्री जी की सेवा में हैं या नहीं, इसकी जांच करनी है तो देखना पड़ेगा हमारा मन किधर है। मन भी जुड़ा हुआ है उस सेवा में कि नहीं जुड़ा हुआ। मन नहीं जुड़ा रहता। बहुत असावधानी अपने अंतःकरण में हम दर्शन करते हैं कि कोई भी सेवा करें, मन उसमें जुड़ा नहीं होता। चाहे हम माला करें, चाहे पाठ करें। अब जैसे पूज्य सदगुरुदेव भगवान अगर युक्ति न बताएं तो बिखरा पड़ता है मन। मानसिक चतुरासी जी करो, अब मानसिक चतुरासी जी कितने पद निकल गए कुछ पता ही नहीं है। तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने उस दिन बताया कि अगर ऐसा हो तो जहां की स्मृति हो कि यहां का मुझे याद है, वहीं से फिर दोबारा से करवाओ मन से। और एक और उपाय बताया कि जैसे अंतिम पंक्ति जो पद की होती है उसको 2 बार दोहराना। तो मन है, पाठ करते हुए, नाम जप करते हुए, मंत्र जप करते हुए, सेवा करते हुए भी वो हमें वर्तमान में नहीं रहने देता। वो कभी भूत में ले जाता है, कभी भविष्य में ले जाता है। कभी भूतकाल में जो कुछ घटित हुआ सुखद या दुखद उसमें चला जाता है, या कभी भविष्य में ऐसा सुखद या दुखद हो ना जाए कभी उसमें चला जाता है। वर्तमान में नहीं रहने देता। अभी हम वर्तमान में सत्संग श्रवण कर रहे हैं तो सत्संग श्रवण करने में वो नहीं रहने देता, वो इधर उधर भगाता है। अभी वर्तमान में हम कीर्तन कर रहे हैं तो वो कीर्तन करने में नहीं रहता, वो इधर उधर भगाता है। इसको जो साध ले, बस यही भजन है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। जो मन की तरंगें संसार में उच्छलित हो रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं, उनको मार लिया जाए, प्रभु में लगा दिया जाए, बस बात बन गई। ये सबसे कठिन काम है। इसलिए पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं सबसे बड़ा गुरु वही जो मन को चेला बना ले, मन को शिष्य बना ले। वरना भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं गुरु भये घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे, परमारथ सुपने नहीं जाने, पैसन ही को खींचे, वेशधारी हरि के उरसालें। ऐसे वेशधारी जो हैं वे हृदय को दुखाते हैं प्रभु के। परमार्थ की स्थिति यही है, मन मार्या तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर तो कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। ये परमार्थ की स्थिति है। मन मर गया, कहां मर गया? प्रभु के श्री चरणों में। मरने का अर्थ यही होता है। भक्त का मन जो है वो संकल्प विकल्प रहित नहीं होता। संकल्प विकल्प तो होते हैं लेकिन भगवत संबंधी होते हैं। अपने शरीर के सुख के लिए या शरीर से संबंधित जनों के सुख के लिए या संसार के प्रति उसके संकल्प विकल्प नहीं होते। भगवान के लिए संकल्प विकल्प हो जाते, मुड़ जाता है। यहां संकल्प विकल्प रहित नहीं होती बात, मुड़ जाता है। अब उसके हृदय में संकल्प उठ रहा है तो वो कहीं नहीं है, अब वो प्रभु प्रदत्त है, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए है। तो वो संकल्प विकल्पों को मारना नहीं पड़ा, मोड़ दिया। ये भक्ति मार्ग तभी सुगम है, यहां किसी चीज को खत्म नहीं करना पड़ता, मोड़ देना होता है बस। जो आसक्ति है शरीर संसार में उसे खत्म नहीं करना है, उसी आसक्ति को भगवान के श्री चरणों में लगा देना, मोड़ देना है। यही है भक्ति मार्ग। तो निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान के अनुकूल चलते हुए हम भगवान की ही आकांक्षा अपने हृदय में धारण करें तो इसी जन्म में, इसी जीवन में हमें भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। और इसके विपरीत अगर संसार के अनुकूल चलते रहे, मन बुद्धि के अनुकूल चलते रहे, संसार को ही अपना मानते रहे,
तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि मन बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में लगाने से ही सुख की अनुभूति होती है, अन्यथा नहीं। कौन सुख का अनुभव करेगा? मन ही तो करता है। शरीर में भी जो पीड़ा होती है या जो सुख होता है वो कौन अनुभव करता है? मन ही तो करता है। अगर मन भगवान के श्री चरणों में नहीं लगा तो ये हमें जलाता रहेगा, ये हमें परेशान करता रहेगा। इसलिए प्रयास करना है। शरीर से तो हम सेवा कार्य करें ही, शरीर से तो हम भजन क्रिया करें ही, लेकिन अंतःकरण के अंदर भी, अर्थात अंदर भी इस भजन का प्रवेश हो, अंतःकरण के द्वारा भी भजन हो, इस बात का प्रयास करने की चेष्टा करते रहना चाहिए। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी बलगंडी स्थान है जहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा के समय श्री जगन्नाथ जी विराजते हैं भोग आरोगने के लिए। वहीं निकट में बगीचा है, श्री महाप्रभु जी पौड़े हुए हैं, विश्राम अवस्था में हैं। प्रताप रुद्र जी श्री महाप्रभु जी के निकट गए और गोपी गीत का गायन, चरण संवाहन करते हुए गोपी गीत का गायन प्रताप रुद्र जी ने किया। जिन गोपी गीत का 7वां श्लोक अपने लोग श्रवण कर रहे हैं। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणं तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। गोपियां इसमें श्री ठाकुर जी के श्री चरणों की महिमा का गायन कर रही हैं। आपके श्री चरण कैसे हैं प्रभु? तो कह रही हैं प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। जो आपके श्री चरणों के आश्रित हो गए हैं, जिन्होंने आपके श्री चरणों का आश्रय ग्रहण कर लिया है, उनके समस्त पापों को आप नष्ट कर देते हैं। एकोपि कृष्ण कृत प्रणामो, एक बार श्री कृष्ण के श्री चरणों में कोई प्रणाम कर ले तो अनंत अश्वमेधों का फल उसे प्राप्त हो जाता है। लेकिन अश्वमेध यज्ञ कोई करे तो आवागमन का चक्र छूट जाएगा, इसमें संशय है, नहीं छूटेगा। आवागमन का जो चक्र है वे नहीं छूटेगा। लेकिन अगर भगवान को प्रणाम करता है, श्री ठाकुर जी को प्रणाम करता है, तो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। वो भगवान को प्रणाम करने वाला इस जगत में, इस भूलोक में फिर पुनः नहीं आता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म कब नहीं होता? जब पाप राशि जलकर भस्म हो जाती है, जब शुभ अशुभ का ये जो दुर्ग है इसका विध्वंस हो जाता है, तब इस संसार में फिर आना नहीं होता। तो भगवान के चरणों को प्रणाम करने का प्रभाव क्या है? समस्त पापों को, समस्त कल्मशों को हरण कर लेता है। भगवान के चरणों में प्रणाम करने वाले उपासक के चित्त के समस्त कल्मशों को वे हरण कर लेते हैं। आपके चरण कमल ऐसे हैं, शरणागत प्राणियों के समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। सौंदर्य की निधि हैं, माधुर्य की खान है आपके श्री चरण। गोपियां कह रही हैं, सूरदास जी भी कह रहे हैं। सूरदास जी एक पद में कहते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। मैं हरि के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं, बारंबार वंदन करता हूं। कैसे श्री चरण है? जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राई। इनकी कृपा से क्या संभव नहीं है? कोई इनके चरणों की कृपा के आश्रित है और उसके विषय में अगर ये सुनने को मिले कि वे अपाहिज था और उसने सबसे ऊंचे पर्वत को लांघ दिया, तो संशय मत करिएगा,
क्योंकि इनके चरणों का प्रताप ऐसा है कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे और अंधे को सब कुछ दर्शाई। जिसके चक्षु नहीं है उसको सब कुछ दिख सकता है इनके चरण प्रताप से। मानो सूरदास जी अपना ही अनुभव कह रहे हैं। भारी नेत्र मेरे नहीं हैं, लेकिन जो देखने लायक है वो मुझे दिख रहा है। सूरदास जी को श्रीनाथ जी का जो श्रृंगार होता वो वर्णन करते श्री सूरदास जी। तो जो लोक में विरोधी जन भी होते हैं, वो विरोधी जन कहने लगे कि कोई ना कोई जाकर के भाग करके सूरदास जी को कान में बताया जाता है कि आज श्रीनाथ जी ने ऐसी पाग धारण करी है, ऐसे वस्त्र धारण करे हैं, ऐसे आभूषण धारण करे हैं, इसलिए ये वर्णन कर देते हैं। वरना ये तो इनके नेत्र नहीं, कैसे ऐसा बिल्कुल जैसा श्रीनाथ जी ने धारण किया आभूषण वस्त्र पाग वैसा का वैसा कैसे ये वर्णन कर देते हैं, ऐसा कैसे संभव है। तो जो गोसाई जी थे उन्होंने विचार किया कि ये जो विरोधी जन हैं इनको सबक सिखाना पड़ेगा और सूरदास जी की महिमा का ज्ञान कराना पड़ेगा। एक दिन सबको बुला लिया मंदिर में और कहा कि सब यही हैं, सूरदास जी भी यही हैं। अब देखो हम दर्शन खोलेंगे, पर्दा हटाएंगे, तो अब देखो क्या वर्णन करते हैं, आपके सामने है, कोई कुछ बताने जा नहीं रहा है इन्हें। आज गोसाई जी ने कुछ धारण नहीं कराया श्री श्रीनाथ जी को, ना कोई वस्त्र ना कोई आभूषण। बोले अगर कुछ धारण कराएंगे तो ये लोग फिर कहेंगे कि हो सकता है ऐसा बाना बन गया हो, इनके हृदय में आ गई हो, इन्होंने कह दिया हो। इसलिए श्री गोसाई जी ने कुछ धारण नहीं कराया। पर्दा खुला, सूरदास जी मुस्कुराए और मुस्कुरा के गाने लगे, आज हरि देखे नंगम नंगा। आज हरि को हमने नंगम नंगा देख लिया, नंगा देख लिया। जैसे ही सुना सबने तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि अरे सूरदास जी तो ये दिव्य दृष्टि से युक्त हैं, प्रेम दृष्टि से युक्त हैं। इन्हें श्री ठाकुर जी का नित्य दर्शन। तो वही कह रहे हैं कि अंधे को सब कुछ दर्शाई। इनके चरण आश्रित जो है, इनके चरणों का आश्रय जिन्होंने ले रखा है, अगर उसके नेत्र भी नहीं है तो उसको सब कुछ दर्शन में आ जाएगा जो देखने लायक है, सब कुछ देख सकता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, मूक होए वाचाल और पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। बहिरो सुने, जो बहरा है वो सुन सकता है इनके चरण प्रताप से, इनके चरणों का आश्रय लेकर। ले तो कोई इनके चरणों का आश्रय। गूंग पुनि बोल है, जो गूंगा है बोल नहीं सकता, वे भी बड़े बड़े व्याख्यान दे सकता है इनके चरण प्रताप से। बड़े बड़े शास्त्रों के व्याख्यान, बड़ी बड़ी योग्यता की परिभाषाएं वो अपने मुख से कह सकता है इनके चरण प्रताप से। रंक चले सिर छत्र धराई, जो बिल्कुल गरीब है, जिसके पास बिल्कुल कोई अन्न राशि भी नहीं, धन राशि भी नहीं, कुछ भी नहीं है, इनकी कृपा हो जाए तो वो छत्र चमर चढ़ा के और चले। इनकी कृपा से क्या संभव है, सब संभव है। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो, ती पाए चरण कमल बंदो। हरि राय से करुणामय प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। सब कुछ संभव है इनकी कृपा से, कुछ भी असंभव नहीं है। लोक में ये कहा जा सकता है कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता, जो कभी नहीं हो सकता वह भी भगवान की कृपा कर सकती है, इनका चरण प्रताप कर सकता है। इसलिए जो बुद्धिमान जन है वो इनके चरणों के आश्रय को ग्रहण करते हैं। यही बात कह रहे हैं कि जो आपके चरणों के आश्रित हो गए हे श्री कृष्ण, उनके समस्त पापों का कर्षण करके आपके चरण उन पर कृपा दृष्टि करते हैं, उन पर कृपा करते हैं और वे
विजयी हो जाते हैं जो आपके चरणों का आश्रय लेते हैं। समस्त सौंदर्य माधुर्यों की खान आपके श्री चरण, और जिन श्री चरणों की सेवा सदा लक्ष्मी जी करती रहती है। तृण चरानुगम श्री निकेतनम, सदा लक्ष्मी जी आपके श्री चरणों की सेवा करती रहती हैं। तो मानो गोपियों से श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम जानती हो कि हमारे श्री चरणों पर अधिकार लक्ष्मी जी का है, और फिर भी तुम उन श्री चरणों को अपने हृदय पर धारण करने की बात कहती हो, तो जब लक्ष्मी जी के पास वे श्री चरण हैं तो तुम्हें कैसे प्राप्त होंगे? तो गोपियां कह रही हैं कि जब से आपने ब्रज में जन्म लिया है ना, तो लक्ष्मी जी को ब्रज की सेवा रुचिकर हो गई है। इसी गोपी गीत के प्रथम श्लोक में जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रेयत इंदिरा शस्वदत्त रही, आपके श्री चरणों की सेवा में तल्लीन श्री लक्ष्मी जी जब आपने ब्रज में अवतार ग्रहण किया, अवतार लीला करी, तो वो इस ब्रज मंडल में सेवा के लिए तत्पर हो गई और इस ब्रजमंडल की सेवा करने लगी। लक्ष्मी जी इस ब्रजमंडल की सेवा में तत्पर हैं, तो अब उन्हें कभी कभी श्री चरणों की सेवा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस बात को जब ये गोपीजन आई हैं और भगवान ने ये कहा है कि बहुत रात्रि घोर है और तुम चली जाओ वापस, तो जब उत्तर दिया है गोपियों ने, उस उत्तर में गोपियों ने इस भेद को खोला है। गोपियां कह रही हैं, यर्यम्बुजाक्ष तव पादतलम रमाया, लक्ष्मी रमाया, यर्यम्बुजाक्ष तव पादतलम रमाया, दत्त क्षणं क्वचिदरण्य जनप्रियस्य अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्य समक्षमंग स्थातुं त्वयाभिरमिता बत पारयाम, स्थातुं त्वयाभिरमिता बत पारयाम। गोपियों ने सीधे श्री कृष्ण से कहा है, श्री कृष्ण इसमें चरण कमलों की महिमा का भी वर्णन है और यह भी बात कही गई है कि लक्ष्मी जी को कब कब आपकी सेवा प्राप्त होती है, कभी कभी प्राप्त होती है। प्यारे कमल नयन, तुम वनवासियों के प्यारे और वे भी तुमसे बड़े प्रेम करते हैं। जो वृंदावन वासी हैं उनके तुम प्यारे हो, तुम उन्हें प्यार करते हो और वे तुम्हें प्यार करते हैं। इससे प्राय तुम उन्हीं के पास रहते हो। अवतार लीला में जब उस परम धाम, क्योंकि 24 अवतारों में अवतार लीला का वर्णन शास्त्रों में वर्णन आता है, आप आए तो यहां रहने लगे, तो यहां के जनों को प्यार करते हो आप और यहां के जन आपसे प्यार करते हैं। इससे प्राय आप उन्हीं के पास रहते हो जो आपसे प्यार करता है। यहां तक कि जब आप उनसे प्यार करते हैं तो श्री लक्ष्मी जी के हृदय में आया कि भगवान तो धराधाम पर चले गए, तो यहां की सेवा करने लगी लक्ष्मी जी। भागवत में वर्णन है, यहां तक कि तुम्हारे जिन चरण कमलों की सेवा का अवसर स्वयं लक्ष्मी जी को कभी कभी ही मिलता है। भागवत में कह रहे हैं, यर्यम्बुजाक्ष तव पाद तलम रमाया दत्त क्षणम क्वचि क्वचिदरण्य जनप्रियस्य। कैसे आपके श्री चरणों की महिमा है कि उन श्री चरणों की सेवा का सौभाग्य भी लक्ष्मी जी को कभी कभी प्राप्त होता है, लेकिन ब्रजवासियों का कैसा सौभाग्य है, हम वनवासियों का कैसा सौभाग्य है। जिन श्री चरणों की प्राप्ति की आकांक्षा लक्ष्मी जी सदा किए रहती हैं और उन्हें कभी कभी उनकी सेवा का अवसर प्राप्त होता है, उन्हीं चरणों का स्पर्श सदा हमें प्राप्त हुआ है। जिस दिन यह सौभाग्य हमें मिला और तुमने हमें स्वीकार करके आनंदित किया, उसी दिन से हम और किसी के सामने एक क्षण के लिए भी ठहरने में असमर्थ हो गए। जब आपके श्री चरण हमें प्राप्त हो गए
तो अब और किसी के सामने ठहरने में हम असमर्थ हो गए। सर्वस्व मिल गया हमें। जब प्यास बुझाने के लिए खूब मटका का सुंदर जल मिल जाए, ठंडा ठंडा, तो क्या कोई ओस की बूंदों को चाटेगा? संसार की आकांक्षा ओस की बूंद चाटना है, और आपकी प्राप्ति मानो दिव्य मटका में भरा हुआ शीतल जल, वो अनंत जन्मों की प्यास बुझा देगा। आपके श्री चरणों का अब आप विचार करिए, मानो अब गोपी गीत के भाव में आप तो चले गए, अब हम संसार में पुनः जामे, अर्थात उसी ग्रह गृहस्थी की बेड़ियों में दोबारा जामे, तो क्या हमें शांति मिलेगी? क्या हमें हमारे हृदय को विश्राम प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा प्यारे। इसलिए आप कृपा करो। हमारा सौभाग्य तो ऐसा है कि जो श्री चरण लक्ष्मी जी के हृदय का धन है, वे श्री चरण हमें सदा सदा के लिए प्राप्त हैं। उन प्राप्त श्री चरणों को हम छोड़ करके संसार की ओर भगें, संसार की ओर जावें, तो क्या शोभा देगा? ना आपको शोभा देगा, ना हमें शोभा देगा। इसलिए आप करुणा करो। क्या करुणा करो? आप अपने श्री चरणों का दर्शन हमें कराओ और अपने श्री चरण हमारे हृदय पर धारण कर दो। ये हृदय की जो विरहाग्नि है, विरहाग्नि से जो हमारा हृदय दग्ध हो रहा है, अपनी शीतल चरणारविंद हमारे हृदय पर स्पर्श कराकर, हृदय पर धारण कराकर हमारी विरहाग्नि को शांत करो प्यारे। आपके श्री चरणों की महिमा में क्या कहूं। श्री यत्पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्य जुष्टम यस्याः स्ववीक्षण कृतेन्यसुर प्रयास तद्वद्वयं च तव पादरजः प्रपन्ना। हे स्वामी, हे हमारे स्वामी, जिन लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तपस्या करते रहते हैं, वही लक्ष्मी जी आपके वक्षस्थल में बिना किसी की प्रतिद्वंदिता के स्थान प्राप्त कर लेने पर भी आप सदा श्री कृष्ण के श्री चरणों की रज का पान करने के लिए अभिलाषित रहती हो, अभिलाषा लिए रहती हो। अब तक के सभी भक्तों ने उस चरण रज का सेवन किया है, उन्हीं के समान हम भी तुम्हारी उसी चरण रज की शरण आई हैं। गोपियां कह रही हैं कि जिस चरण रज को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी, तुलसी जी आदि लालायित रहती हैं, जिन चरण रज को प्राप्त करके समस्त भक्तजन आनंदित रहते हैं, उस चरण रज का सेवन करते हैं, उन्हीं चरणों के दर्शन के लिए, उन्हीं चरणों का आश्रय ग्रहण करने के लिए हम आपकी चरण रज प्राप्ति के लिए आपकी शरण में आई हैं। आप हम पर कृपा करो। गोपियां कह रही हैं, तन्नः प्रसीद ब्रजी नार्दन तेंघ्रिमूलम प्राप्ता विसृज्य वसती त्वदुपासनाशाः त्वत्सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम तप्तात्मनाम पुरुष भूषण देहि दास्यम। यहां एक संबोधन किया गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को। आप कौन हैं? पुरुष भूषण हैं, पुरुष भूषण हैं आप। भगवान, अब तक जिसने भी आपके श्री चरणों की शरण ली, उसके कष्ट आपने मिटाए हैं। जो गोपी गीत, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। अब तुम हम पर कृपा करो, अब हमें भी अपने प्रसाद का भाजन बनाओ। हम आपकी सेवा करने की आशा से, अभिलाषा से घर, गांव, कुटुंब सब कुछ का परित्याग करके, सब कुछ छोड़कर आपके युगल चरणों की शरण में आई हैं। आप हम पर कृपा करो। यहां एक भाव तो यह है श्री कृष्ण के युगल चरणारविंद, युगल दो को कहते हैं, और एक भाव यह है कि गोपियां युगल की शरण में आई हैं, क्योंकि बिना श्री जी की कृपा के कोई श्री कृष्ण का आस्वादन नहीं कर सकता। गोपियां युगल चरणारविंद श्री कृष्ण के कह रही हैं एक भाव से, और दूसरे भाव से वो युगल चरणारविंदों में आई हैं, श्री युगल सरकार के चरणारविंदों में आई हैं कि इनकी कृपा प्राप्त हो जाए, श्री किशोरी जी की कृपा प्राप्त हो जाए, तो फिर
श्री श्याम सुंदर का आस्वादन हम कर पाएंगे। इसलिए सबको छोड़कर, सबको तिलांजलि दे करके हम आपके श्री चरणों में आई हैं। प्रियतम, वहां तो तुम्हारी आराधना के लिए अवकाश ही नहीं है। घर कुटुंब परिवार को जहां हम छोड़कर आए हैं, आप कहते हो वहां चले जाओ, तो वहां तो तुम्हारी आराधना का अवकाश ही नहीं है, समय ही नहीं है। पुरुष भूषण पुरुषोत्तम, आपकी मधुर मुस्कान और ये चारु चितवन ने हमारे हृदय को प्रेम से लबालब भर दिया है और इस हृदय में मिलन की आकांक्षा को प्रकट कर दिया है। क्या इसलिए प्यारे, हमारा रोम रोम उस आग से धधक रहा है, जल रहा है, तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो। अशुल्क दासिका, हम आपकी बेमोल की दासी हैं, हमें अपनी सेवा का हमें अवसर प्रदान करो। गोपियां कह रही हैं, आपके श्री चरण तृण चरानुगम, बछड़ों के पीछे पीछे डोलते हैं इन श्री चरणों से आप, और ये श्री निकेतन हैं, और हमारी रक्षा के लिए आप इनको कालिया नाग के ऊपर भी रखने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते हैं। इसलिए हे प्यारे, जब आप हमारी रक्षा के लिए इन चरणों को कालिया नाग के ऊपर रखने में भी संकोच नहीं करते, तो हमारे हृदय पर रखने में आपको क्या संकोच है? संकोच मत करिए। अगर आप ये समझते हैं कि अभिमानिनी हैं, अभिमान करती हैं, तो हम पहले ही आपसे कह चुकी हैं कि निज जनस्मय ध्वंस अनिस्मिता, आपकी मंद मुस्कान तिरछी चितवन ये समस्त अभिमानों को नाश करने में सक्षम है, सामर्थ्यवान है। तो आप मुस्कुरा दोगे तो हमारे अहंकार का नाश हो जाएगा। आप कहते हो ये बहुत पापी वृत्ति की है, तो आप सच मानिए, जब हम आपकी प्रणत हो गए हैं, जब आपके शरणागत हो गए, तो पाप भी नहीं रह गए। आपके दर्शन में बाधा कौन उत्पन्न करता है? अभिमान बाधा उत्पन्न करता है, पाप बाधा उत्पन्न करते हैं, अनेक जन्मों के संस्कार बाधा उत्पन्न करते हैं। जब हम आपकी शरणागत हो गई, प्रणत देही नाम, आपके शरणागत हो गई, और आपका ये संकल्प है कि जो आपके शरणागत हो जाए उनकी पाप राशि को आप भस्म करते हैं, और सौंदर्य माधुर्य की खान है आपके श्री चरण, सदा श्री लक्ष्मी जी के हृदय में निवास करने वाले हैं। उन चरणों का आश्रय ग्रहण हमने किया है, जो श्री चरण हमारी ही रक्षा के लिए आप कालिया नाग पर भी विराजित कर देते हैं उन श्री चरणों को, तो क्या आप हमारे हृदय पर उन चरणों को विराजमान नहीं कर सकते? आप हम पर कृपा करिए। क्यों? क्योंकि हम अब आपकी मिलन आकांक्षा के लिए बहुत तड़प रहे हैं। हमारा हृदय आपकी विरह व्यथा की आग से जल रहा है, और आपकी मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। हे प्यारे, मिलन की आकांक्षा जिसके हृदय में हो, उसको आप प्राप्त ना हो, ये तो बड़ी गलत बात है। कोई आपसे मिलना चाहे दिन रात और आप ना मिलो उससे, तो ये तो बड़ी गलत बात है। इसलिए प्यारे, ऐसा मत करो। आपका नाम क्या है? उत्तम श्लोक नाम है। दीनों पर दया करना ये आपका स्वभाव है, ये आपके नाम का प्रभाव है। हम दीना हैं, आपके श्री चरणों में हैं, आपके श्री चरणों के प्रणत हैं, शरण में हैं। इसलिए हे प्यारे, हमारे हृदय की उस विराग्नि के ताप को, जिससे हमारा हृदय दग्ध हो रहा है, उस ताप को शीतलता प्रदान करिए। वह शीतलता प्रदान करने का उपाय आपकी मंद मुस्कान, आपकी तिरछी चितवन और आपके श्री चरण है। जब उन श्री चरणों को हम अपने हृदय पर विराजमान करेंगी, तो हमारे हृदय को शांति मिलेगी। ये गोपियों की स्थिति है। हमारे ठाकुर जी के हृदय के ताप को शांति कहाँ मिलती है? श्री जी के श्री चरणों को हृदय पर धारण करने पर। हृदय पितर मधुर पते स्मरताप मुग्रम, स्मरताप मुग्रम, ताप से जो दग्ध है हृदय श्री ठाकुर जी का, श्री जी के श्री चरणों को हृदय पर धारण कर लेते हैं, तो श्री लालजू महाराज के हृदय को शीतलता मिलती है। और श्री लालजू महाराज के श्री चरणों को हृदय में धारण करने के लिए गोपियां लालायित हैं। वो हृदय में ये बात बार बार प्रार्थना करते हुए कह रही हैं कि आप आओ और हमारी विरह व्यथा को शांत करो। अब अगले श्लोक में कह रही हैं गोपियां, हे प्यारे, आपके श्री चरण तो ऐसे, और आपकी वाणी कैसी? मधुरया गिरा
वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करीरिमा वीरमुय्यति रधरसीधुना प्याययस्वना रधर सीधुना प्याययस्वना। हे कमल नयन, भगवान को संबोधित किया कमल जैसे नेत्र वाली। हे कमल नयन, आपकी वाणी कितनी मधुर है। आपकी वाणी का एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर ये मधुराति मधुर है। हे प्यारे, जब उस मीठी वाणी का स्मरण होता है तो हमारे हृदय की जो ज्वाला है ना, विरह की ज्वाला, वो और तीव्रता से उठ पड़ती है, जग पड़ती है। जैसे कहीं अग्नि जली हो और उस आग में घी डाल दिया जाए तो क्या दशा होगी, और ऊंची ऊंची लपटें उठेंगी। थोड़ा कपूर डाल दिया जाए तो क्या दशा होगी, ऊंची ऊंची लपटें उठेंगी। ऐसी हमारी दशा होती है प्यारी। अभी तक आपके श्री चरणों की हमें ध्यानमयी वृत्ति थी, आपके श्री चरणों में हमारा चिंतन लगा हुआ था, तब तो हमारे हृदय की यह दशा थी कि जल्दी से ये श्री चरण हमें प्राप्त हो तो हम अपने हृदय पर रखकर अपने हृदय ताप का शमन करें। प्यारे, आपकी मधुर मुस्कान, तिरछी चितवन की स्मृति थी, अग्नि धधक रही है उसका स्मरण करके, लेकिन प्यारे अब तो और ज्यादा ये आग धधक रही है। क्यों? क्योंकि आपकी वार्ता का स्मरण आ गया। आपके वचनों का, आप जैसे बोलते हो ना, आप जैसे मीठी वाणी में बोलते हो, आपके एक एक शब्द का विन्यास, एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर, वो हमारे कानों में गूंज रहा है प्यारे। और ये कानों में गूंज कर हमारे हृदय को शीतलता प्रदान नहीं कर रहा, बल्कि और तापित कर रहा है, और हम विराग्नि में जल रही हैं। आपकी वाणी हमारे जब स्मरण में आती है तो हम बेचैन उठती हैं कि कब पुनः हमें वे वाणी सुनने को मिलेगी, कब पुनः हम वे वाणी सुनेंगे। कैसी आपकी वाणी है? बोले उस वाणी पर हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। देखिए, भक्त न्यौछावर किए हुए प्राणों को भी बार बार न्यौछावर करता रहता है। प्रेमी शरणागत होकर बार बार शरणागत होता रहता है। जैसे प्रभु का प्रतिक्षण नवीन रूप है, नवीन माधुर्य है, ऐसी भक्त की शरणागति भी सदा नवीन रहती है, नवीनतम रहती है। वो बार बार शरणागत होता रहता है। प्यारी, जो शरणागत उपासक हैं, जो आश्रित उपासक हैं, वे भी अपने जीवन में देखते होंगे, एकांत में है तो कई बार एकदम हाथ करके श्री जी संभालते रहना, लाडली जो हम आपकी शरण में है, लाडली जो हम आपकी शरण, अपने आप होता रहता है। ये उनकी शरणागति का प्रभाव है। शरणागत होते हुए भी बार बार शरणागत होते रहना। अब क्या अपने सर्वस्व को अभी तक गोपियों ने न्यौछावर नहीं किया क्या? अरे सब कुछ छोड़ करके श्री कृष्ण के श्री चरणारविंदों में आई हैं, लेकिन फिर भी क्या कह रही हैं? हम अपना सर्वस्व उस वाणी पर न्यौछावर करती हैं। आपकी जो वाणी है, हम उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती हैं। इसलिए प्यारे, कृपा करो। क्या कृपा करो? पुनः वे वाणी हमें सुनने को मिले, ताकि हमारे हृदय की जो जलन है वे शांत हो जाए। आगे जो गोपियां कहती हैं सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।